अध्यक्षता अध्यक्षता कौन कर रहा है? सभा की अध्यक्षता दिलीप बाबू अध्यक्षता आती है, कर रहे हैं गोपाल बाबू। आदरणीय पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान के अंतर्गत होने वाले इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष, हम लोग के अभिभावक, और कम से कम मैं तो 30-35 साल से इनके साथ इनके सानिध्य में काम किया हूं, तो उनको सबसे पहले उनको प्रणाम। और समाज के जितने भी हमारे अभिभावक, गार्जियन, वृद्धजन बैठे हैं उनको भी प्रणाम, और नौजवान साथियों को सलाम। ये पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान एक नया नाम आप लोग के सामने है। ये 8 जुलाई 2023 को पहली बैठक हम लोगों ने की थी। कई वर्षों से हमारे जैसे समाज सेवियों को ये महसूस हो रहा था कि खास करके कुर्मी चेतना महारैली ने जो अग्रणी भूमिका जिन लोगों ने निभाया था, उन शासन को ये महसूस हो रहा था कि समाज में जड़ता की स्थिति हो गई है, कोई सामाजिक गतिविधि नहीं हो रही है, शिथिलता है, और समाज में मनोबल का अभाव हो गया है। सबका हम लोग एक ताकत पैदा किए थे 94 में। मैं तो वैसे आपके जिला में बहुत काम करते रहा हूं, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई। कुर्मी चेतना रैली के दरमियान रथ भी लेकर मैं यहाँ आया था, रथ करने थी तो मैं ही कर रहा था। उसके बाद राजनीतिक पार्टी बन गई समता पार्टी। 12 साल तक लगातार समता और जदयू के युवा के हम बिहार प्रदेश प्रधान महासचिव रहे, और जॉर्ज साहब जो चुनाव यहाँ लड़ते रहे, मैं उसमें यहाँ रहता था। वो तो अधिकांश बाहर ही रहते थे, तो केंद्रीय स्तर पर उनके कामों को मैं यहाँ देखता था। अब फील्ड में श्रवण बाबू, रामचंद्र बाबू एक हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। उधर संजय बाबू थे बिहार शरीफ से, वो लोग फील्ड में देखते थे, कार्यालय को मैं देखता था। तो उस दौरान गांव-गांव में जाने का, कस्बों में जाने का अवसर मुझको मिला था, और कुर्मी चेतना रैली के समय भी मिला था। और उसके पहले कुर्मी चेतना रैली को तैयारी के संदर्भ में भावना जगाने के लिए जो एक हम लोगों ने बहुत बड़ी वहां पर कुर्मी चेतना रैली के पहले एक बहुत बड़ा महाधरना दिया था। उसके लिए भी हम कई गाँव में, नालंदा जिला कम से कम 50 से अधिक गाँव में हम लोग गए। ठीक। तो ये तो क्रांतिकारियों की धरती है, सजग लोगों की धरती है। केवल उस शक्ति को संचित करके और उसको एक बढ़िया दिशा में लगा देने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि चिंतित हम लोग थे कि भाई समाज में जड़ता है, कोई गतिविधि नहीं हो रही है, और समाज जो है जो मजबूती, जो मनोबल महसूस करना चाहिए समाज के अंदर, वो महसूस नहीं कर पा रहा है। उसका हम लोग जब ये किए तो मालूम चला कि भाई
वो जब से हम लोग 94 का रैली किए, ताकत पैदा किए, उस ताकत से सत्ता के शिखर पर गए, तो शिखर पर जाने के बाद हम लोग संतुष्ट हो गए। लगा कि हम लोग को सब कुछ मिल गया, हम लोग को कोई चीज चाहिए नहीं। तो उस संतुष्टि के भाव में आलस का जो आलम आया, उस आलस के आलम के कारण जो है हम लोग सारी गतिविधियां अपना बंद कर दिए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग धीरे धीरे करके जो है कमजोर हो गए और निष्क्रिय हो गए। ये ठीक है। उसके अलावा एक और हम लोग की चिंता थी कि ठीक है कि भाई हम लोग बहुत सक्रिय नहीं है, सामाजिक गतिविधियां बंद है, लेकिन एक तो हम लोग एक तरह से संगठित तो हैं अंदरूनी तौर पर कि कम से कम जो सत्ता के शिखर पर हैं हमारे समाज से मुख्यमंत्री, उनको हम लोग लगातार ताकत देते रहते हैं, उसमें कोई बिखराव नहीं होता है। हम लोग संगठित होकर के एक मत से उनके पीछे खड़े होते हैं, लगातार उनको शक्ति हम लोग देते रहते हैं। लेकिन वो नेतृत्व जो है वो भी अवसान पर है, उनकी भी उम्र हो गई है और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि बहुत लंबे काल तक हम लोग को राजनीतिक नेतृत्व उनका नहीं मिलेगा। तो चिंता इस बात की है कि अगर राजनीतिक परिदृश्य से अगर वो हट जाते हैं उम्र के कारण और भी कोई कारण से, क्योंकि लगातार आप सत्ता में रह नहीं सकते हैं, लगातार एक व्यक्ति आपको नेतृत्व दे नहीं सकता है, सबकी एक सीमा होती है। वैसे परिस्थिति में फिर समाज के पास कौन सा ऐसा विकल्प है कि वो जगह ले ले, या जगह अगर नहीं ले तो समाज जो है शून्यता में चला जाएगा। तो शून्यता में जब समाज जाएगा तो आप में बिखराव शुरू हो। जो एकत्रीकरण आपके उनके चेहरा पर, उनके उस बिंदु पर आप एकत्र किए हुए है, वो चेहरा, वो बिंदु जब आपके सामने से हट जाएगा तो आप में बिखराव होगा और लोग लगे हुए हैं आपको बिखेरने के लिए, काफी मेहनत कर रहे हैं, आपके बीच काम कर रहे हैं आपको बिखेरने के लिए। वो आपकी ताकत वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये तो स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में चुनौती भी हम लोग के लिए होगा कि उस बिखराव को कैसे रोकें। तो उस बिखराव को रोकने के लिए, और कई तरह की बातें समाज में होती है, वो फला मदद नहीं करता है तो अफसर हो जाता है, तो उसके पास जाओ तो कुछ करता नहीं है। आपस में हम लोग जो है मिल बैठ के किसी समस्या का निदान नहीं ढूंढते हैं, या फिर ऊपर में सत्ता में के शिखर पर तो हम हैं, लेकिन निचले स्तर पर हम देखते हैं कि हम लोग का जो प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए, जहां जहां हम लोग को जगह मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। वो तमाम चीजों को हम लोग जो है विचार करते हुए हम लोग सोचे कि हम लोग एक अभियान चलाते हैं, क्योंकि सामाजिक संगठन तो बहुत है, बिहार में सैकड़ों है। आपके जिले में, प्रखंड में आपको कोई न कोई नाम से, शिवाजी के नाम से, सरदार पटेल के नाम से, या कोई और नाम से, कुर्मी समाज के नाम से, पटेल के नाम से सैकड़ों संगठन मिल जाएंगे। वो अपने अपने स्तर से अपनी अपनी क्षमता अनुसार कुछ काम समाज के बीच कर ले जाएंगे, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, जो समाज की जो अपेक्षा उनसे है, उस अपेक्षा के अनुरूप वो काम नहीं कर पा रहे। तो हम लोग को हुआ कि हम लोग एक अभियान चलाते हैं, संगठन नहीं अभियान चलाते हैं, जिसमें सारे संगठन के लोग उसमें शरीक रहेंगे। और उस अभियान का उद्देश्य यही रहा है कि सजग बनाना है, संगठित रखना है, और जहां जहां हम लोग अगर संगठित हो जाएंगे और सजग हो जाएंगे तो हम लोग जो जहां जहां जगह, जैसे कि मान लिया कि लोकल बॉडीज का चुनाव, उसमें हम लोग आपस में लड़के 200, 400, 500 वोट से चुनाव हारा, या इसके अलावा आप मान लिया कि फर्ज कीजिए कि कोई और चुनाव, इसके अलावा बार काउंसिल है, अधिवक्ता संघ है, टीचर्स एसोसिएशन है, स्टूडेंट एसोसिएशन है, IMA है,
डॉक्टर लोगों का है, इस तरह के अनेकों संगठन संस्थाएं हैं जहां की हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य के बराबर हो। तो उन संगठनों संस्थाओं में हम लोग का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम लोग ऐसे जागरूक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, इतना सशक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं कि कहीं भी हमारा समाज का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। और राजनीति के शिखर पर कौन है, वो शिखर को बरकरार रखना, या अगर जो चुनौती हमारी, अगर मान लिया हम लोग राजनीति के सत्ता पर नहीं, सत्ता से हटते हैं अगर शिखर से, तो जो चुनौती आपको आने वाली है वो चुनौती है कि आपने जिनसे सत्ता छीना है, या जिन लोगों को आप पिछले 18-19 वर्षों से सत्ता से दूर रखा है, वो सभी आपको आपके साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं। तो शत्रुता का भाव जब आपके साथ रखते हैं और आप सत्ता के शिखर से हट जाएंगे, तो उनकी जो कोपभाजन बनने की स्थिति, उनका कोपभाजन बनने की स्थिति बनेगी। तो अगर हम लोग संगठित होंगे, सजग रहेंगे, तो फिर हम लोग उस चुनौती का मुकाबला कर लेंगे। और सत्ता किसी के भी आए राजनीति में, अगर हम संगठित रहेंगे और सजग रहेंगे तो अपना हाथ हम लेते रहेंगे। अपनी जो वैल्यू हमारा जो है बिहारी समाज है वो हम बरकरार रखेंगे। तो यही सब सोच के हम लोग जो है आगे बढ़े हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस अभियान को एक ये समझिए कि बहुत लंबे चलने वाला अभियान है, और इसमें हम आदर्श समाज, हम चाहते हैं कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो। तो आदर्श समाज की स्थापना के लिए अभी तो समझिए कि वर्षों हो सकता है, दशकों लग सकता है। तो दशकों लग सकता है, तो इसके लिए हम लोग जो 3-4 साल हम लोग को सोचने में लग गया कि शुरू करें नहीं करें, शुरू करें नहीं करें, उसका एक कारण ये था कि कोई कहीं से कोई नौजवान पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी हम लोग को नहीं दिख रहा था जो कि वो आए सामने, चीजों को अपने हाथ में ले चलाए और हम लोग उसको सहयोग करें। क्योंकि नौजवान पीढ़ी को बिना सामने आए और उनकी ऊर्जा का बिना सदुपयोग किए कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरा जो हम लोग का उसमें सबसे ज्यादा दोष है कि हम लोग महिलाओं को अभी तक हम लोग जो है घर के अंदर रखे हुए हैं, महिलाओं को हम लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे। शिक्षित हम कर रहे हैं, वो पहले वाली स्थिति, शिक्षित भी कर रहे हैं, उनसे बाहर का काम भी करा रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे कोई पैसा हो, उनसे हम करा रहे हैं, वहां तक हम पहुंच गए। लेकिन सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों से अभी भी महिलाओं को हम लोग दूर रख रहे हैं, जो सबसे खतरनाक बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण महिलाओं की, और महिलाओं को अपने घर में बंद करके रखे हुए हैं। तो उनको अगर बाहर नहीं निकालिएगा, उनको सभाओं में, मंच पर, धरना में, प्रदर्शन में, मोर्चा में अगर उनको शामिल नहीं कीजिएगा तो महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? तो उनका सशक्तिकरण और साथ साथ आप जो 50% आरक्षण के कारण, महिलाओं के आरक्षण के कारण आप जो उन सीटों पर नहीं लड़ सकते हैं, उसकी अर्हता योग्यता नहीं रखते हैं, तो आपकी महिलाएं अगर योग्य रहेंगी उस तरह के काम करने के लिए, प्रशिक्षित रहेंगी, तो वो करेंगी तो आपका समाज जो है, समाज का समान प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व आपको मिलता रहेगा। आपको जो है हर जगह आप रहेंगे, हर जगह आप अपना सशक्तिकरण होगा, महिलाओं का भी, समाज का भी सशक्तिकरण होगा। तो महिलाओं और नौजवानों पर हम लोग का ये अभियान बहुत फोकस कर रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि आप जो है नौजवान आप लोग आए। यहाँ नौजवानों की देखिए संख्या अभी भी बहुत कम है। हम लोग कहीं भी मीटिंग में जाते हैं तो नौजवानों की संख्या बहुत कम रहती है। नौजवानों में सामाजिक गतिविधि की, सामाजिक प्रतिबद्धता की बड़ी कमी होती जा रही है। तो हम लोग को प्रयास करना है कि नौजवान को आगे लाएं,
उनमें सामाजिक प्रतिबद्धता के उत्पन्न हो, सामाजिक गतिविधियों में वो सामने आए, हम लोग को वही आगे बढ़े, हम लोग पीछे पीछे उनको जो है सहयोग करें। हम लोग चाहेंगे कि महिलाओं को और युवाओं को हम लोग सबसे आगे लाएं। उसके लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा, उनको उनके बीच जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और उनको आगे आना पड़ेगा, तभी अभियान आगे बढ़ेगा। उसी कड़ी में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा, क्योंकि 12 फरवरी 1994 हम लोग का गौरव दिवस है। बिहार में एक ऐसे क्रांति की शुरुआत उस दिन हुई थी जो न केवल बिहार और देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में भूचाल लाया, परिवर्तन लाया, और उसी ताकत के सहयोग से हम बिहार के सत्ता के शिखर पर पहुंचे और आज तक उस पर हम लोग कायम हैं। तो वो एक गौरव का दिन था, उसको हमेशा हमको याद रखना है। 12 फरवरी 1994, तो 12 फरवरी को हम लोग को हमेशा याद रखना है। 12 फरवरी को उर्मी चेतना दिवस के रूप में हमको हमेशा याद रखना है, और हो सके तो हम लोग जो है उस दिन जैसे पटेल जयंती मनाते हैं, शिवाजी जयंती मनाते हैं, उसी तरह 12 फरवरी को भी उर्मी चेतना दिवस मनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत से देखिए जो पीढ़ी उसमें शामिल हुए थे, वो आज भी उनको जो है उस 12 फरवरी को दिन याद करके रोमांचित हो जाते हैं, उनका रोम खड़ा हो जाता है। वो जो मजमा था, वो जो कार्यक्रम था, जो उसमें शरीक नहीं हो पाए थे, वो आज भी पछताते हैं कि हम क्यों नहीं जा पाए। बिहार श्रीपाल और जिनकी उम्र नहीं थी 12 फरवरी 94 को जाने लायक, या जो पैदा भी नहीं हुए थे, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनको इसकी जानकारी होती रहे, वो क्या दिन था, क्या कार्यक्रम था, उससे क्या समाज को मिला, इसकी जानकारी आने वाले पीढ़ियों को होती रहनी चाहिए। और हम लोग को भी साल में एक बार कार्यक्रम के माध्यम से गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा, इसलिए 12 फरवरी को हम लोग जरूर मनाएं। इसीलिए 12 फरवरी को हम लोगों ने निर्णय लिया इस अभियान में कि 12 फरवरी को हम लोग यादगार बनाते रहेंगे। उसके लिए चेतना दिवस के रूप में मनाते रहेंगे हर वर्ष। तो इस वर्ष जो है 12 फरवरी को हम लोगों ने तय किया कि पटना में क्योंकि शिवाजी महाराज की कोई मूर्ति नहीं है, बिहार में ही नहीं है कोई मूर्ति, तो क्यों नहीं हम लोग जो है 12 फरवरी को शिवाजी महाराज जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हम उनके वंशज हैं, और हम लोग उन्हीं के नाम लेके गौरवान्वित भी होते रहते हैं कि भाई शिवाजी के हम लोग वंशज हैं। उनका जो भारतीय इतिहास में जो कृत्य रहा है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से बहुत ज्यादा रहा है। तो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जो है उनका विचार से, उनके कृतियों से परिचित कराते रहना है। अपने पूर्वजों को हम लोग याद करते रहे, सम्मानित करते रहे। इसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि शिवाजी महाराज की एक भव्य और विशाल मूर्ति जो है पटना में मेरी गंगा, जैसे कि नर्मदा किनारे गुजरात में सरदार पटेल भी जो हम लोग के पूर्वज रहे हैं, हम लोग के आदर्श रहे हैं, हम लोग उन्हीं के विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो वहां जो जितना भव्य और विशाल मूर्ति लगा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसी प्रकार उतना ही भव्य और विशाल मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है शिवाजी महाराज की जो है पटना के मेरीन ड्राइव पर जो है गंगा नदी के तट पर लगे, जिसके लिए हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि भाई उसको लगाया जाए। सरकार को चिट्ठी दे दी गई है, मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय लिया गया था, लेकिन इन दिनों
काफी उथल पुथल राजनीतिक चल रहा है, तो वो समय नहीं दे पाए। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, जब मौका मिलेगा, जब वो मौका देंगे, समय देंगे, हम लोग भी लेंगे उनसे। इस बीच जो है उनके कार्यालय को हम लोगों ने चिट्ठी दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग चाहते हैं, आप इसको पूरा कीजिए। अब उसको जो है मजबूती से रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए प्रजातंत्र में यही है कि प्रजातंत्र में बातों को मजबूती से रखना पड़ता है, नहीं तो मानने वाले 100 होते हैं, चीज 2 ही है। तो जो सबसे ज्यादा मजबूती से मानेगा, अपनी बात को रखेगा, उसी को मिलेगा। इसलिए इस मांग को मजबूती से रखने के लिए, सरकार के संज्ञान में लाने के लिए हम लोगों ने तय किया कि 12 फरवरी के जो हम लोग का गौरवशाली दिन है, ऐतिहासिक दिन है, 12 फरवरी को वही उसी स्थल पर जहां हम लोग मूर्ति लगाना चाहते हैं, मेरीन ड्राइव पटना, उसी स्थल पर हम लोग महाजुटान करेंगे, जिसमें लाखों कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे और अपनी बात को रखेंगे और अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे। और एक बार पुनः पटना को, बिहार को दिखाएंगे कि हम लोग संगठित हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए हम लोग शिथिल हो गए थे, लेकिन अब फिर से सक्रिय करने के लिए पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान आ गया है। ये सब लोग सबको सक्रिय करेगा और वहां जो महाजुटान होगा वो 12 फरवरी को भी याद करेगा, कुर्मी की एकता और ताकत को भी प्रदर्शित करेगा, और वही ताकत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है वहां पर स्थापित करा देगा। इतनी ही बात हमको करनी थी। आप लोग जरूर आए, जितनी अधिक से अधिक संख्या में आए, जितने लोगों तक संदेश को पहुंचा सके पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान का, 12 फरवरी के कार्यक्रम का। आप उसके लिए या हैंडबिल है, जो भी सामग्री की आवश्यकता है हम लोग देंगे, लेकिन हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप जो है हर घर में घूम घूम करके इस संदेश को पहुंचाएं, लोगों को प्रेरित करें। पुनः एक बार हम लोग जो है जागृत हों, पुनः एक बार संगठन का परिचय दें। बस इतना ही करके अपनी बात समाप्त करते हैं।